अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2, 9th क्लास का जो मैथ का चैप्टर नंबर 2 है वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस और उनके मेन कॉन्सेप्ट्स आज इस वीडियो का टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है, उसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज 34। ये आपका जो बुक है उसका पेज नंबर 34 बनता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, जो आप लोगों को ऑलरेडी आते होंगे, बट स्टिल एक छोटा सा क्विक रिव्यू हम लोग कर लेते हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स जो हैं उनका नाम है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 के आगे जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जितनी आपको काउंटिंग आती है वो भी, और उसके अलावा जो आपको काउंटिंग नहीं भी आती, ठीक है, ट्रिलियन, बिलियन, देन ट्रिलियन, देन जितने भी आगे चलते हैं तो वो सारे हमारे पास नेचुरल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है होल नंबर। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, बट वो स्टार्ट किधर से होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं जीरो से। तो सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हैं एक्सेप्ट फॉर जीरो। जीरो जो है वो सिर्फ होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। थर्ड टाइप ऑफ नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है वो दो किस्म के होते हैं। इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव इंटीजर्स। इन्हीं नेचुरल नंबर्स को जब हम लोग प्लस और माइनस में लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स बन जाएंगे। और होल नंबर जो जीरो है वो भी हमारे पास इंटीजर्स का हिस्सा है, जिसको हम, जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं तो बीच में हम जीरो लेते हैं, उससे पहले -1, -2, -3, इसी तरह उसके राइट साइड पे 1, 2, 3। तो ये सारे जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये सारे हमारे पास इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? अब आपने ध्यान से सुनना है, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा, रैशनल नंबर्स, एक तो हमें सिंपल डेफिनेशन बता दी जाती है जी कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। पी ओवर क्यू की फॉर्म का मतलब है जो कि फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे वो रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर हम इस तरह कहें कि √3 भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे भी तो 1 लगाया जा सकता है, तो फिर ये भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसका हम लोग की क्या जो है एक ट्रिक है कि हम पता लगा सकें कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं। तो उसके लिए आपको दो चीज़ें याद करनी है। पहला आपने याद करना है लफ्ज़ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, एंड हो जाना, या स्टॉप हो जाना, या फिनिश हो जाना। ठीक है, टर्मिनेट। तो टर्मिनेटिंग जो हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, टर्मिनेटिंग नंबर्स, वो हम उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। टर्मिनेटिंग, इनको आप ऐसे भी कह सकते हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि आंसर जो है डेसिमल में आपका आएगा। यू नो व्हाट इज डेसिमल? अब आप ग्रेड 9 में, अब आपको डेसिमल को तो ऑफ कोर्स पता होगा। फॉर इंस्टेंस इफ आई एम राइटिंग 5.12, तो ये जो पॉइंट लगाया मैंने, ये हमारे पास क्या है? डेसिमल है। अच्छा, अब हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो अपने एक और चीज़ बता दूं कि जब भी हम डेसिमल वाले नंबर्स पढ़ते हैं तो डेसिमल के बाद जो भी लफ्ज़ लिखे हैं आपने उनको सेपरेटली पढ़ना है। फॉर इंस्टेंस आई विल नॉट से कि ये 12 लिखा है, बल्कि मैं ये कहूँगी ये क्या लिखा है? 0.12। इसको मैं अलग अलग करके पढ़ूंगी। इस तरह जितने भी नंबर्स लिखे होंगे आप उनको सेपरेट करके पढ़ेंगे। अच्छा, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से डेसिमल्स होते हैं? जिसका जब आप आंसर डिवाइड करके आंसर निकालते हो तो वो टर्मिनेटेड है, मतलब कि ये कंटिन्यू नहीं हो रहा। ठीक है, ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ये जो इसका आंसर है। जैसे अगर मैं 1/2 लिखती हूँ तो 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.5। यहाँ पे आंसर रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है, फिनिश हो गया है। तो ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक है, सेकंड रैशनल नंबर की आपको मैं बता देती हूँ। सेकंड रैशनल नंबर कौन से होते हैं? कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो आंसर चलता रहता है, ठीक है, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, उसको हम कहते हैं रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स जो चल रहा है, जो कंटिन्यू है। ठीक है, रिकरिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जो कि रुक नहीं रहे। जैसे ऊपर हमने 0.5 की एग्जांपल ली, वो रुक गया था, वो टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग आर द वंस जो टर्मिनेट नहीं होते। ठीक है, दे डू नॉट टर्मिनेट, ये टर्मिनेट नहीं होते। और रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार अकर कर रहे हैं। अकर आपने इंग्लिश का वर्ड सुना होगा, जो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, उर्दू में भी लिख देती हूँ, जो बार बार आ रहे हैं, जो रुक नहीं रहे और जो एक जैसे हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसकी, एक
सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी। हम ले लेते हैं जी 2/9, ठीक है। अब आप अगर 2/9 को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2222, ये चलता जाएगा, ठीक है, ये चलता जाएगा, इट विल बी कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यू हो रहा है जिसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये जो नंबर है पॉइंट के बाद, ठीक है, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, बार बार 2 ही रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिकरिंग। तो ये भी रैशनल नंबर ही होगा, लेकिन लाजमी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट हो। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग समझे डिवाइड करते हैं 4 को 11 से, तो जो इसका आंसर आता है कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग वो आता है 0.363636 एंड सो ऑन। इसमें भी आप देखें तो पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, 36 देन अगैन 36 देन अगैन 36। लाजमी नहीं कि 3333 ही रहें या 6666 ही रहें, ठीक है। तो अगर उस तरह भी होगा तो वो भी रैशनल नंबर है, और अगर इस तरह भी रिपीट हो रहे हैं और 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो भी रैशनल ही होगा। इसी तरह अगर कोई नंबर है जिसमें 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 336, दोबारा 336, दोबारा 336, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा, ठीक है, ये रिकरिंग इसको हम कहते हैं। अच्छा, ये आपको आई होप रैशनल नंबर समझ आ गया है। और अगर हम √3 में आपको कहा था ये रैशनल नंबर नहीं है, इवन दो के हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, अगर इसका हम कैलकुलेटर पे आंसर निकालते हैं तो वो आता है 3.14, और इस तरह कुछ और लफ्ज भी आते हैं, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, वो जो नंबर होते हैं वो रिपीट नहीं होते। लाइक इसके आगे 3 4 के बाद 1 5 आता है, फिर उसके बाद 9 2 आता है, तो आप देख सकते हैं इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ये आपको मैंने मेन फर्क बताया रैशनल और इरैशनल नंबर में। और जब हम इरैशनल नंबर की बात करते हैं तो आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि इरैशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि एक तो पहली बार टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, एक तो ये टर्मिनेट भी नहीं होता, उसके अलावा ये रिकरिंग भी नहीं होता, मतलब कि सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि ये नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, जैसे रैशनल भी नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन ये रिकरिंग भी था साथ, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है प्लस नॉन रिकरिंग होता है, मतलब कि एक ही डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पाई की वैल्यू बता दी, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, जिसका आंसर क्या आता है 3.141592। सो 1 और 1 दो दफ़ा आ गए, बट अगैन यहाँ पे थर्ड नंबर पे दोबारा 1 नहीं आया, सिमिलरली यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे 1 के बाद 5 आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में समझ आ गई होगी कि डिफरेंस क्या है रैशनल और इरैशनल नंबर का। अच्छा जी, अगला कॉन्सेप्ट तो हमारा बहुत इजी है, ठीक है, वो हमारा कॉन्सेप्ट है, आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर को, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने सीखना है। तो आपको सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है हॉरिजॉन्टल, इन द मिडल देयर इज 0, ठीक है, टूवर्ड्स द राइट हम पॉजिटिव नंबर्स लेके चलते हैं, 0 के बाद 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो मैंने एरो उसको बना दिया, और 0 से पहले -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है, ठीक है। अब आपको वो कोई भी क्वेश्चन दे देंगे कि आप इसको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के ऊपर, तो समझे उन्होंने आपको दे दिया -2/5, जो आपकी एग्जाम्पल में भी है बुक में, ठीक है, पेज 37 के ऊपर -2/5 दे दिया। अब सबसे पहले आप देख लें -2/5 का आंसर क्या है, तो आप 2 और 5 है तो आप 2 को अंदर रखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। छोटे बड़े की बात नहीं होती है, आप ये देखते हैं जो न्यूमरेटर में लिखा है, ऊपर लिखा है, वो हम अंदर रखते हैं डिवीजन में, और जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा है उसको हम उससे हम डिवाइड करते हैं, वो बाहर होता है। अच्छा, तो अब 5 फिर में 2 नहीं आता, 2 इज स्मॉल, तो हम डेसिमल लगा के 20 बना लेंगे, 20 कब आता है 4 तो आंसर क्या आ गया 0.4। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास -2/5 था, तो इसका मतलब है आंसर भी -0.4 होगा। अब आप सोचें जी 0.4 कहाँ पे होगा, 0.4 यहाँ भी हो सकता है, 0 से आगे, 0.4 0 से पीछे भी हो सकता है, बट हमें साइन देखना है, वो माइनस है, नेगेटिव का साइन है, तो हम क्या करेंगे 0 से पीछे 0.4 को ढूंढेंगे। अब 0 और -1 के बीच में कितनी स्मॉल लाइंस होती हैं, 10, तो इसका मतलब जो चौथी लाइन होगी, चौथी जो फोर्थ लाइन होगी, 0 से जब हम काउंट कर रहे होंगे -1 की तरफ, तो वो हमारे पास -0.4 होगा। तो समझे मैं यहाँ पे ये बिल्कुल मिड है, तो मिड से थोड़ा सा पीछे जो है हमारे पास नेगेटिव होगा और -0.4। तो ये आपका आंसर है। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना तो बहुत ईजी है, वो आपके लिए आई होप सो डिफिकल्ट नहीं है। स्टिल अगर आपको कोई इशू हो तो यू कैन आस्क मी, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट अगैन। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रैशनल और इरैशनल नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं। आई टोल्ड यू द ट्रिक, लेट मी रिपीट इट फॉर यू। अगर टर्मिनेटिंग है
तो रैशनल है। जैसे यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है इसका 7.25, ठीक है, फिफ्थ पार्ट जो है वो 7.25, तो ये हमारे पास कौन सा है, रैशनल है। ठीक है, सेकंड रैशनल नंबर हम कौन से कहते हैं, वो नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन री करेंगे। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल अब इसमें से आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर मैं देख लेती हूँ 1/6 को मैं डिवाइड कर लेती हूँ, 1 को अंदर रख के 6 से पॉइंट लगा के 0, ठीक है, 10 तो फिर से टेबल में नहीं आता, क्लोज है 6 1s आर, तो फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगेन आई कैन राइट अ 0 बिकॉज डेसिमल पहले का लगाया हुआ है मैंने। तो 40 जो है वो 36 के करीब है, जो कि 6 के टेबल में आता है। When you will subtract you will get 4, then again आप 36 करोगे, दोबारा 6 के टेबल में आ रहा है, दोबारा यहाँ पे 4 बच जाएगा, दोबारा आप 36 करोगे, तो ये कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। और हमारे पास पैटर्न क्या आ जाएगा, 6 6 6, यहाँ तक कि पहला लफ्ज 1 आ गया था, बट इट डजेंट मैटर क्योंकि जो आगे है वो रिकरिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 1/6 जो है वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। ये सेकेंड पार्ट था इसका। इस तरह बाकी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप देखेंगे रैशनल कौन सा और इरैशनल कौन सा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है उसी से अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स आपने करना है, वो भी आप कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आप सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही था। क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपने इसको डेसिमल बनाना है, तो डेसिमल के लिए आप डिवीजन से करेंगे, वो क्वेश्चन में से पेपर में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, उसका तरीका भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उन्होंने आपसे कहा गिव रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 एंड 5/9 के बीच में एक रैशनल नंबर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताने वाले हैं इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहते हैं एक रैशनल नंबर बताएं हमें 3/4 एंड 5/9 के बीच में, उनके मिडल में कौन सा रैशनल नंबर आएगा। आप मुझे ये बताएं, जब हम किसी चीज़ का मिडल फाइंड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 1 है और 3 है, ठीक है, इनका मिडल नंबर फाइंड करना है, तो आप सिंपल बता दो कि जी 2 आता है इसके बीच में, बिटवीन में 2 आता है। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है, जो भी आंसर आता है, ठीक है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। जैसे 1 + 3 = 4 एंड 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2। तो इस तरह हम इसको फाइंड करते हैं। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि हम इन दोनों को प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो 3/4 और 5/9 को प्लस करना है। अब जो बच्चा ऐसे कहेगा ना कि 3 + 5 8 है और 9 + 4 13 है, उसको तो आई थिंक 9th रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम फ्रैक्शंस को प्लस या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम का सिंपल तरीका, अगर आपको दूसरा वाला फैक्टराइजेशन वाला मुश्किल लगता है, तो एलसीएम का सिंपल तरीका है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को आप इसके नीचे क्या लिखें, 9, सॉरी, इसको आप इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में कर लें। 9 को जब 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, प्लस जब 4 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। नीचे लाइन लगाएं, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 9 4s कितने होते हैं, 36, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखें, जो भी साइन है बीच में वो और लगाएं, और नीचे डिवाइड करके आपने क्या लिखना है, जो नीचे आपके डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास क्या आ जाता है जी, 47/36। अब उन्होंने आपसे कहा है, आपको मैंने क्या बताया था, पहले हम ऐड करेंगे देन हमने डिवाइड करना है, किससे, 2 से, तो आप इसी को आगे से 2 से डिवाइड कर दें, ऐसे लिख दें डिवाइड बाई 2। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और ये जो डिवाइड के बाद नंबर लिखा होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 2 क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, कटिंग तो हो नहीं सकती, 2 और 47 दे आर नॉट इन द सेम टेबल, 1 और 36 को कटिंग का फ़ायदा नहीं है, तो आप 47 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 47, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 डाल दें तो 72, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताने वाली हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करने वाले हैं, आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें उन्होंने सवाल कहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। इसका आपको थोड़ा सा याद करने वाला ये क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, ये हमने पहला पार्ट में लिख दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होगा, आपने इसको x के इक्वल ले लेना है, तो आप क्या कहोगे, लेट x इक्वल्स टू 0.4 और 5 के ऊपर बार है, ठीक है, बार, बार का मतलब है 5 रिकरिंग है, 5 रिकर हो रहा है, बार बार आएगा 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
क्योंकि पॉइंट के बाद एक लफ्स रिपीट होगा, 5 रिपीट होगा, तो 1 0, 10 में भी एक ज़ीरो है। अगर यहाँ पे 5 समझो, जैसे सेकंड पार्ट है 1 3 लिखा है, तो 1 3 में 1 3 रिपीट होगा, तो उसमें हम 100 बन जाएगा, क्योंकि 1 3 में 2 डिजिट्स हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन 1 थी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 को x से मल्टीप्लाई करें तो 10x, और 0.5 है तो आप इसको 0.555 भी लिख सकते हो, 0.5555 सो ऑन। इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट डेसिमल एक नंबर आगे मूव कर जाएगा, तो 5.5555 आ जाएगा। 3 डॉट्स आगे आप लगा दें, इसका मतलब है कि ये आगे रिपीट हो रहा है। ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। सेकंड काम, आप थर्ड काम आपने क्या करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है। अब 10x और x में से 10x इज ग्रेटर, तो आप 10x में से x को माइनस करेंगे, तो आप लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब कि इक्वेशन नंबर 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करें, तो 10x। अब इसका सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होगा, जो इक्वल टू से पहले है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करें, तो 10x में से x को माइनस करें, और राइट में से राइट को माइनस करें, मतलब 5.555 में से माइनस करें 0.5555। ठीक है, 10x माइनस एक्स इज 9x, x का मतलब है कुछ नहीं है तो 1x है इसका, इसलिए 10 में से 1 माइनस करें 9, और इसका आपको आंसर आ जाएगा, जो पॉइंट से पहले आपने लिखा है ना, ये वो आपका आंसर आ जाएगा 5। अब क्या है, x की वैल्यू निकालनी है तो 9 यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये आपका क्या है, आंसर है। बी और सी पार्ट भी इसके ऐसे ही हैं, उसमें 0.13 है, तो उसमें आपको बस यहाँ पे 0.131313 करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। सी पार्ट भी इसका ऐसे ही, उसमें आपका 6 7 है तो आपने 6 7 लिखना है। आई होप आपको 2.1 जो है वो समझ आ गई है। 2.2 के लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें, ताकि जितने लोगों को जो अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इन वीडियोज़ के ज़रिए जो है सीख सकें। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन सीख सकें, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्लियर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।